नमस्कार दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मैं अपडेट हम लेके आए हैं। फलोदी सट्टा बाजार ने ये आज महासर्वे जारी किया है, जो बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला महासर्वे। इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बहुत ही बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सट्टा बाजार फलोदी सट्टा बाजार ने जो आज महाओपिनियन पोल घोषित किया है, वो बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला महाओपिनियन पोल है। पूरी 182 सीटों का महाओपिनियन पोल है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और लास्ट एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें। और पहले अगर सीट की बात करें हम, तो ताज़ा बनासकांठा की बात करें तो यहाँ पर 9 सीटें, जिसमें से बीजेपी को 5 तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। और बात करें हम दाऊद की, तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। तो बीजेपी को 3 तो आप आदमी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। और वलसाड़ विधानसभा की बात करें तो 5 सीटें में से बीजेपी को 3 तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही। अगर हम अगली विधानसभा की बात करें राजकोट की, तो 8 सीटें कुल, जिनमें से बीजेपी को 5 तो आम आदमी पार्टी 2 कांग्रेस को 1 मिल रही थी दिखाई हुई दे रही है। अगर अहमदाबाद विधानसभा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 21 विधानसभा है, जिनमें से पूरा 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा किया हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें गांधीनगर विधानसभा की, तो दोस्तों यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी 1 पर, कांग्रेस यहाँ पर 1 पर टिकी हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें नवसारी विधानसभा की, तो 4 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिल रही है। तो आम कांग्रेस दोनों यहाँ पर 1-1 सीट पर टिकी हुई है। अगर बात करें महसाणा विधानसभा की, तो यहाँ पर ये हॉट सीट है, जहाँ पर 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है। तो आम आदमी पार्टी 2 और कांग्रेस को 1। और भरूच विधानसभा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कुल 5 सीटें, बीजेपी को 3 मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल रही है। सूर्यनगर की बात करें हम, तो सुरेंद्र नगर की बात करें तो 5 सीट में से 3 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। तो वही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम टांग विधानसभा की बात करें डांग की, तो यहाँ पर 1 सीट है। तो एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की बात करें, यहाँ पर सूरत है, तो सूरत के अंदर 16 सीट है। तो 16 में से 8 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। वही आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें जा रही है। वडोदरा की बात करें तो यहाँ पर 10 सीट है, 5 बीजेपी के खाते में, आम आदमी पार्टी के 3 और कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जूनागढ़ की बात करें तो यहाँ पर कुल सीटें 5 है। तो यहाँ पर बीजेपी को 4 तो वही आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम अगली विधानसभा अमरेली की बात करें, तो यहाँ पर कुल 5 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 3 तो वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर अगली बात करें हम भावनगर की दोस्तों, तो यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 4 तो वही आम आदमी पार्टी 2 पर है। तो कांग्रेस को यहाँ पर झटका लगता हुआ 1 सीट पर टिकी हुई। अगर हम बात करें गिर सोमनाथ की, तो दोस्तों 4 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को यहाँ पर 2 तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 1-1 सीट पर कब्जा जमाई हुई है। और कच्छ विधानसभा की बात करें तो 6 सीटें, यहाँ पर बीजेपी को 4 तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर 1-1 सीट पर टिकी हुई है। अगली विधानसभा खेड़ा की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 6 सीटें हैं। तो बीजेपी को 4, आम आदमी पार्टी को 1, तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 पर सीमित होना पड़ा। अगर बात करें हम देवभूमि द्वारका, तो यहाँ पर 2 सीटें, 2 पर यहाँ पर बीजेपी का कब्जा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर शुक्र साबित हुआ दिखाई दे रहा। अगली विधानसभा है पंचमहल, तो यहाँ पर 5 सीटें, जिनमें से 3 बीजेपी के खाते में जा रही है। तो वही आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा की बात करें तो पोरबंदरी के अंदर 2 सीटें, 2 में से बीजेपी के खाते में 1 जा रही है। तो वही आम आदमी पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा जमाई हुई है। अगली विधानसभा की बात करें जामनगर की दोस्तों, तो यहाँ पर कुल 5 सीटें, जिनमें से बीजेपी के 3 तो वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को 1-1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा पाटन की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी को कुल 4 सीटें खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें कांग्रेस को बड़ा तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मोरबी की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें, जिनमें से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 0 पर और बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। महिसा सागर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3 सीटें, जिनमें से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा छोटा उदयपुर है, जहाँ पर 3 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 तो वही आम आदमी पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर कब्जा जमाई हुई है। अगली विधानसभा अरावली की बात करें दोस्तों, 3 सीटें, जहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 जा रही है। तो वही आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई कांग्रेस को यहाँ पर बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है।
सामरकाटा की बात करें यहाँ पर 4 सीटें, जिनमें से बीजेपी को 2 तो वही आम आदमी पार्टी को 1 और कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही। अगली विधानसभा की बात करें आनंद की, तो यहाँ पर 7 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 4 तो आम आदमी पार्टी को 1 मिल रही, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। अगर बात करें गुजरात की, तो यहाँ गुजरात में 182 सीटें हैं, जहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को 114 सीटें और आम आदमी पार्टी यहाँ पर 38 सीटों पर और 30 सीटों पर कांग्रेस यहाँ पर टिकी हुई है।